हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका रिवाइव कोडिंग में। यहाँ हम समझने वाले हैं प्रॉमिस, जो कि मैं जानता हूं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। ठीक है, बट हम आज इसको बहुत आसान कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो अब इस प्रॉमिस को समझने के लिए हम एक सिंपल सा रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब ये रियल लाइफ के एग्जांपल में मान लो कि एक सिंगर भाई साहब है ना। अब सिंगर भाई साहब इन्होंने शुरू में गाना शुरू किया और धीरे धीरे इनकी बहुत सारी ऑडियंस बन गई, ये फैन बेस बन गया है ना। अभी जब फैन बेस बन गया तो अब क्या होता है भाई, जब भी ये सिंगर कहीं भी जाता है, ठीक है, कहीं भी जाता है तो इसको इसकी ऑडियंस घेर लेती है। कहीं भी जाता है ऑडियंस घेर लेती है। ठीक है भाई, पूछते हैं कि यार आपका जो नेक्स्ट गाना है कब आ रहा है, ठीक है, आप नेक्स्ट इवेंट जो कर रहे हो वो कब कर रहे हो, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सवाल। ठीक, तो यार ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है ना इस सिंगर के लिए, या फिर जो भी बंदा पॉपुलर हो जाता है उसके लिए। ठीक है, तो यार उसने एक सोल्यूशन निकाला, बोला कि भाई एक काम करता हूँ ना, आप लोगों का ना मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, ठीक, कि यार जब भी मैं कुछ ना कुछ भी लॉन्च करूँगा, अपना नया गाना लॉन्च करूँगा या फिर एक इवेंट लॉन्च करूँगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बताऊंगा कैसे, ठीक है, तो यार आप एक काम करो, आप मेरी वेबसाइट पर जाओ, वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मतलब जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे, है ना। तो उसी तरीके से इसका भी जो फैन बेस था इसने जाके इसको सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, अब सब्सक्राइब करने के बाद भाई जब भी नया गाना रिलीज़ करता था फैन बेस को पता चल जाता था, कोई इवेंट करता था फैन बेस को पता चल जाता था। ठीक है, या फिर मान लो किसी वजह से गाना रिलीज़ नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको पता चल जाता था। ठीक, तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन का मेन काम क्या था कि भैया जब भी कोई नया सॉन्ग रिलीज़ होगा ऑडियंस को पता चल जाए, कोई नया इवेंट कर रहा है ऑडियंस को पता चल जाए, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन देना चाहता है अपने ऑडियंस को, ठीक है, मतलब हैप्पी बर्थडे या फिर हैप्पी न्यू ईयर कुछ भी, ठीक है, तो ऑडियंस को पता चल जाए। ठीक है, और इससे क्या होता है भाई, ऑडियंस और ये जो सिंगर भाई साहब इनका कनेक्शन बना रहता है। ठीक है, तो इन सिंगर भाई साहब ने किया क्या, ठीक है, अपने ऑडियंस से प्रॉमिस किया। ठीक है, तो यार ये एकदम वैसा ही प्रॉमिस है, ऐसा ही प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में हम करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में भी हम क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। ठीक, अब प्रॉमिस जब हम करेंगे तो उसकी क्या होगी, इसको स्टेट होंगी। ठीक है, पहली स्टेट आती है पेंडिंग। ठीक, अब यहाँ मैंने आपको कहा भाई देखो, प्रॉमिस जो होता है ना जावास्क्रिप्ट में, वो दो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसकी दो वैल्यूज़ होती है, एक तो स्टेट होता है, एक होता है रिजल्ट। ठीक, अब एक स्टेट को भी आप वेरिएबल की तरह फिलहाल मान लो और जो रिजल्ट है उसको भी एक वेरिएबल की तरह मान लो। ठीक है, तो अब ये जो स्टेट नाम का वेरिएबल है ना, ठीक है, उसकी तीन वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो पेंडिंग हो सकता है, या तो फुलफिल हो सकता है, या तो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, या फिर रिजेक्टेड हो सकता है। ठीक, उसी तरीके से जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट की भी भाई तीन वैल्यू हो सकती है, या तो अनडिफाइन हो सकता है, ठीक है, या तो कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है, या फिर उसमें एरर स्टोर हो सकता है। अब ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम स्टेट की बात करते हैं। तो अब मान लो कि जैसे सिंगर भाई साहब ने प्रॉमिस किया, ठीक है, अब जब प्रॉमिस किया कि भाई जब भी नया कोई सॉन्ग आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब ये प्रॉमिस उसने कर तो दिया, ठीक है, मगर जब तक भाई कोई नया सॉन्ग नहीं आता, ठीक है, तब तक वो जो प्रॉमिस है वो पेंडिंग स्टेट में रह गया। मतलब कि मान लो कि यार जब मैंने प्रोडक्शन शुरू किया, ठीक है, तो सबसे पहले मैं गाना लिखूंगा, है ना, सबसे पहले राइटिंग हुई, उसके बाद गाना कंपोज होगा, उसके बाद फिर वो गाना बनेगा, ठीक है, और बनने के बाद फिर वो जब पूरा बन जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद वो रिलीज़ होगा। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक, गाना बनने का प्रोसेस, रिकॉर्डिंग होने का प्रोसेस, ठीक है, कंपोज करने का प्रोसेस, ये सब, ठीक, तब क्या हो रहा था, तब कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तब तक जो मेरा गाना बनने का प्रोसेस था वो किस स्टेट में था, वो पेंडिंग स्टेट में था। ठीक है, किस में था, पेंडिंग स्टेट में था, राइट। तो ये वो स्टेट है जब तक हमारा प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है, और फाइनली मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक, जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, तो हम क्या पेंडिंग स्टेट में। अब मैंने प्रॉमिस तो कर दिया अपने घर वालों को कि यार मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा, है ना, फर्स्ट डिवीज़न लेके आऊँगा, बट अभी वो पेंडिंग स्टेट में। ठीक है, हम प्रिपरेशन करें, हमें नहीं पता फाइनल रिजल्ट क्या है। ठीक है, अब दूसरी स्टेट आती है जब रिजल्ट पता होता है। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, जब ये गाना बन गया, बनने के बाद भाई इसने रिलीज़ कर दिया, क्या, सिंगर ने गाना रिलीज़ कर दिया। ठीक है, अब रिलीज़ करते ही वो किस स्टेट में आ गया, वो फुलफिल स्टेट में आ गया। ठीक है, अब मेरे को पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, अब एग्ज़ाम देने के बाद जैसे रिजल्ट आता है, अब आपको पता है ना, कि आप पास हुए कि फेल हुए, आपका फर्स्ट डिवीज़न आया कि नहीं आया। ठीक है, आप समझ रहे हो। ठीक है, तो उसी तरीके से अब ये हमारा फुल स्टेट आ गया। ठीक, तो पहला स्टेट था पेंडिंग, तो पेंडिंग मतलब इन प्रोसेस या इन प्रोग्रेस। तो इन प्रोग्रेस वाली जो स्टेट होती है वो पेंडिंग स्टेट होती है। ठीक है, तो तब तक मेरी स्टेट की वैल्यू क्या होगी, पेंडिंग होगी। ठीक है, दूसरा स्टेट आता है फुलफिल। ठीक, या फिर हम इस दूसरे नाम से जानते हैं इसको रिजॉल्व। ठीक है, या फिर हम इसको रिजॉल्व नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको फुलफिल नाम से भी जानते हैं। तो अब जो यार मेरे जो प्रॉमिस है वो फुलफिल्ड हो गया, ठीक है, मतलब रिजॉल्व हो गया, तो वो आएगा इस दूसरे स्टेट के अंदर। ठीक, तो स्टेट की वैल्यू क्या हो गई, फुलफिल्ड हो गई। ठीक है, अब फिर तीसरी चीज़ आती है रिजेक्टेड। ठीक, अब ये रिजेक्टेड कब यार, अब मान लो यार जो अपने सिंगर भाई साहब थे बड़ी मेहनत कर रहे थे, ठीक है, बट क्या हुआ, किसी तरीके से जो इसके डायरेक्टर भाई साहब थे ना, इनसे ना इन भाई साहब का झगड़ा हो गया बहुत सारा। ठीक है, अब झगड़ा हो गया तो डायरेक्टर भाई साहब ने बोला मैं नहीं रिलीज़ कर रहा, अब तू जा कर ले जो कर ले। या फिर मान लो फाइनेंस वाला बंदा था जो गाने को फाइनेंस कर रहा था, ठीक है, फाइनेंसर से झगड़ा हो गया, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कुछ भी अनबन हो गया, ठीक है, या फिर मान लो इन बंदों का एक्सीडेंट हो गया। ठीक, तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो गाना था भाई वो रिलीज़ नहीं हुआ।
है ना, अब वो रिलीज़ नहीं हुआ, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब वहाँ कुछ ना कुछ एरर आ गई उस प्रोसेस के अंदर, ठीक। और वो जो एरर की वजह से, क्योंकि अब जो हमने प्रॉमिस किया था अपनी जनता से कि भाई हम ये गाना रिलीज़ करने वाले, वो गाना हुआ नहीं, है ना। तो वो क्या हो गया, वो हमारे रिजेक्टेड स्टेट में आ जाएगा, ठीक। और रिजेक्टेड स्टेट में हम बताएंगे कि भैया क्या एरर रहा, ठीक, क्या कारण रहा जिसकी वजह से जो मैं आपने प्रॉमिस किया आपसे वो मैं फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है। तो हो गया रिजेक्टेड स्टेट में, ठीक। अब ये जो हमारा रिजल्ट वाला है ना, ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है, अब यहाँ जो हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, रिजल्ट यही है, इन्हीं तीनों से लिंक्ड है, ठीक। तो मतलब देखो, जब तक मेरा पेंडिंग स्टेट में था प्रॉमिस, ठीक है, जब तक मेरा पेंडिंग स्टेट में था प्रॉमिस, क्या मेरे को पता था कि मेरा गाना क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं प्रोसेस स्टेट में, ठीक है, अभी मेरे को फाइनल आउटपुट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि मेरा पता नहीं है, तब तक ये जो मेरी रिजल्ट की वैल्यू होती है वो होती है अनडिफाइंड, ठीक है। तो पेंडिंग स्टेट में जो मेरा रिजल्ट का वैल्यू होता है वो होता है अनडिफाइंड, ठीक है। मतलब अभी डिफाइन ही नहीं है यार, अभी कुछ पता ही नहीं है कि मेरा फाइनल आउटपुट क्या है, ठीक है। मगर अब जैसे ही ये जो स्टेट है या तो फुलफिल में चली जाती है तो रिजेक्टेड में चली जाती है, अब सबको पता चल जाता है, ठीक है। अब आप उसकी वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। तो उस केस में जो रिजल्ट की वैल्यू है वो कुछ ना कुछ स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना एग्जांपल लें तो हम जब फुलफिल का मतलब कि भैया गाना रिलीज़ हो गया, ठीक है, तो अब हमारे पास एक वैल्यू के अंदर क्या है, वो गाना है, ठीक है, जो वो बंदा रिलीज़ कर रहा था, ठीक। तीसरी स्टेट आती है एरर, ठीक है। अब मान लो जब झगड़ा हो गया तो सिंपल सी बात है यार, वो एरर आ गया ना, मतलब हमारे इस पूरे प्रोसेस के बीच में एरर आ गया जिसकी वजह से जो प्रॉमिस किया था भाई वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो वो चला जाएगा इस एरर के अंदर, ठीक है। तो एरर के अंदर मतलब क्या, इस रिजल्ट के अंदर इस केस में रिजेक्टेड के केस में एरर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर फुलफिल्ड हो गया तो इस केस में हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर पेंडिंग स्टेट में तब तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से उस केस के लिए जो रिजल्ट की वैल्यू होगी वो अनडिफाइन होगी, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो यही प्रॉमिस होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक। और यही 3 स्टेट होती है और इन 3 स्टेट का यही मतलब है, ठीक है। ओके चलो, अब हम थोड़ा सिंटैक्स पे ध्यान लेते हैं कि भैया जो हम क्रिएट करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक। अब यहाँ इस वाले लाइन पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ बेसिकली हमने एक प्रॉमिस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब जब भी आप प्रॉमिस क्रिएट करोगे, आप सबसे पहले एज इट इज़ जैसे हम वेरिएबल का नाम देते हैं, तो हमने यहाँ माई प्रॉमिस नाम से एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। वेरिएबल लेने के बाद मैं इस न्यू कीवर्ड का यूज़ करता हूँ और साथ में लिखता हूँ प्रॉमिस, ठीक है। तो ये जो है आप देख रहे हो ना न्यू प्रॉमिस, यहाँ मैं एक न्यू प्रॉमिस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं एक नया प्रॉमिस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इस प्रॉमिस के अंदर हमें एक फंक्शन डालना होता है, ठीक है। तो यार ये देखो, ये वो फंक्शन है, ये वो फंक्शन है, ठीक है। तब इस प्रॉमिस के अंदर ये फंक्शन गया, ठीक है। और इस फंक्शन के 2 स्टेट हैं, आपको याद होगा हमने क्या बोला था, जो रिजॉल्व होता है और रिजेक्टेड होता है, ठीक है। तो पहला जो स्टेट है, जो पहला जो वेरिएबल जो हम पास कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना माई रिजॉल्व हो गया, मतलब ये रिजॉल्व वाली स्टेट होगी भैया, अगर गाना जो मैंने प्रॉमिस किया है, ठीक है, अगर वो रिजॉल्व हो गया एज इट इज़ जैसा मैं चाहता हूँ, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन रन कर दो, ठीक है। तो माई रिजॉल्व वाला फंक्शन रन कर दो, ठीक है। बट अगर मान लो किसी वजह से कि हमारे इस पूरे एप्लीकेशन में एरर आ जाती है, तो उस एरर के केस में ये माई रिजेक्ट वाला फंक्शन ट्रिगर कर दो, ठीक है, सिंपल। तो हम यहाँ बेसिकली क्या कंडीशन ले रहे हैं, अब मान लो ये हमारा प्रॉमिस है, ठीक है। प्रॉमिस में क्या कह रहा हूँ कि यार जो एक्स की वैल्यू होगी ना, एक्स की वैल्यू जो 0 ही होगी, ठीक है। तो मान लो ये मेरा प्रॉमिस था कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तो एक्स की वैल्यू 0 ही दूंगा, ठीक है। अब इसने भाई चेक किया कि चल ठीक है भाई, जैसे तूने प्रॉमिस किया था तो उस हिसाब से एक्स की वैल्यू 0 है कि नहीं, ठीक। तो हमने यहाँ चेक किया कि भाई अगर एक्स की वैल्यू 0 है क्या, ठीक है। अगर 0 है तो भाई क्या करो, तो मैंने माई रिजॉल्व नाम का फंक्शन बनाया, इसके अंदर ओके पास कर दो, ठीक है। इसके अंदर क्या कर दो, ये ओके नाम का स्ट्रिंग पास कर दो, ठीक है। बट अगर मान लो किसी तरह का एरर आ गया तो फिर उस केस में मेरे को क्या, ये एरर वाला जो फंक्शन है उसको ट्रिगर करना है ना। तो उस केस में मेरा ये माई रिजेक्ट के अंदर ये एरर पास कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप प्रॉमिस को रिजॉल्व करोगे, हाँ ठीक है, माई प्रॉमिस को जब आप रिजॉल्व करोगे तो आपके पास 2 वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। या तो आप जो पहला वाला, अब ये इन जनरल कन्वेंशन है राइट, ठीक है। अगर मैं डॉट देन करता हूँ और उस देन के अंदर मैं इसको दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ तो भी मैं उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और प्रॉमिस मेरा रिजेक्ट हो गया तो मैं उसको भी हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा पहला फंक्शन है ये दिखा रहा है कि भाई प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया तो क्या करना है, ठीक है। और मेरा दूसरा जो आपको सेक्शन दिख रहा है ये मेरे को दिखा रहा है कि भाई अगर मैं प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया तो क्या करना है, ठीक। अभी ये तो मैंने आपको जनरल सा ओवरव्यू दिया, ठीक है। अभी इस ओवरव्यू के बाद अपने को ये 3 चीज़ समझनी है कि डॉट देन, डॉट कैच और डॉट फाइनली क्या होता है, ठीक। बट इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने कोड पे, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा पेशेंस और थोड़ा सा फोकस, ताकि हम जो यहाँ समझाना चाहते हैं आप उसको अच्छे से समझ सको। तो चलो चलते अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ अगर आप देखोगे तो यार यहाँ मैंने एक प्रॉमिस डिफाइन किया हुआ, ठीक है। प्रॉमिस ठीक उसी तरीके से मैंने डिफाइन किया जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था, राइट। तो हमने यहाँ न्यू कीवर्ड का यूज़ किया और यहाँ से एक प्रॉमिस जनरेट किया है, ठीक है। और इस प्रॉमिस के अंदर ही मेरा फंक्शन पास हुआ है, ठीक। इसको अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूँ तो आपको एक्जैक्ट वही सिंटैक्स दिखाई देगा। यहाँ देखो, यहाँ फंक्शन है और इसके अंदर हमारे 2 आर्गूमेंट्स जा रहे हैं, ठीक है। पहला रिजॉल्व और दूसरा रिजेक्टेड, ठीक। अभी जो मेरा रिजॉल्व वाला सेक्शन है
ये कब ट्रिगर होगा यार, ये मेरा रिजॉल्व है, ये तब ट्रिगर होगा जब मेरा जो प्रॉमिस है वो सक्सेसफुली फुलफिल्ड हो गया, ठीक है, मतलब रिजॉल्व हो चुका है, ठीक। और ये जो रिजेक्टेड वाला है ये तब ट्रिगर होता है जब किसी तरह का एरर आता है, ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है। तो अब बेसिकली मैं यहाँ मैनुअली क्या कर रहा हूँ कि यार मैं यहाँ कंडीशन दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं बेसिकली प्रॉमिस क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ प्रॉमिस ये कर रहा हूँ जिस तरीके से भैया सिंगर भैया ने किया था प्रॉमिस कि वो जब भी नया सॉन्ग निकालेंगे तो सबको मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई जो ए की वैल्यू होगी ना भाई तेरे को वो 0 ही मिलेगी, ठीक। तो यहाँ इसने चेक किया कि भैया क्या ए की वैल्यू मेरे को 0 मिल रही है, हाँ भाई अगर मिल रही है तो एक काम करो रिजॉल्व को ट्रिगर कर दो, ठीक है, और रिजॉल्व के अंदर ये जो मेरा वैल्यू है ए की वैल्यू उसको पास कर दो, ठीक है। और फिर फाइनली हमने क्या किया यार, हमने यहाँ अगर आप देखोगे तो डॉट देन करके, ठीक है, अगर आप प्रॉमिस का नाम लिखते हो जो कि हमारा प्रॉमिस का नाम न्यू प्रॉमिस था, ठीक है, न्यू प्रॉमिस के रिजॉल्व होने के बाद अगर आप उसकी वैल्यू को चेक करना चाहते हो कि अगर वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हुआ तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, तो हम जो यहाँ से पास कर रहे हैं वही आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से क्या रिटर्न किया, ए हमने यहाँ से पास कर दिया, राइट। तो ये जो ए है अब आपको एज इन वैल्यू यहाँ मिलेगी, ठीक है, अब वैल्यू आपको यहाँ मिली। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने लिखा सक्सेस, तो कंसोल करा दो भाई वैल्यू को विथ दिस टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे केस में ये 0 ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा फुलफिल स्टेट, राइट। अब आते हैं हम दूसरी स्टेट पे, ठीक है। तो दूसरी स्टेट क्या होगी यार, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ इसकी 0 की वैल्यू को क्या कर दूं, 1 कर दूं, ठीक है, तो क्या अब मेरा कंडीशन मैट हो रहा है, अब मेरा कंडीशन मैट हो रहा है, नहीं मैट हो रहा, राइट। अब ये हमारा रिजॉल्व वाला ब्लॉक ट्रिगर नहीं होगा, ये रिजॉल्व वाला फंक्शन ट्रिगर नहीं होगा। अब कौन सा फंक्शन ट्रिगर होगा, रिजेक्टेड वाला। और रिजेक्टेड का मतलब कि भाई हम हमारे सिस्टम में जो हमने प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल नहीं किया, तो वो अनरिजॉल्व सेक्शन में चला गया, ठीक है। अब मैं इसको रन करूं तो आप देखो इसके अंदर आ गया एरर, ठीक है। तो हम किस ब्लॉक में आ गए, इस एरर वाले ब्लॉक में आ गए। और जो मैंने यहाँ से रिजेक्टेड के अंदर जो एरर पास किया था, हमारे केस में हमने सॉरी वी हैव एन एरर पास किया था, तो वो एरर जो हमने यहाँ पास किया था वो कहाँ आ गया, इस एरर के अंदर आ गया, और वो फाइनली हमारा यहाँ प्रिंट हो रहा है, सॉरी वी हैव एन एरर, ठीक है। तो इस तरीके से यार हमारा जो प्रॉमिस है बेसिकली काम करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे 2 सेक्शन हो गए, राइट। तो यार अब आप पूछोगे कि यार मैंने तीसरी चीज़ के बारे में तो बात की थी, एक तो हमारे डॉट देन हो गया, ठीक है। तो डॉट देन के अंदर वैल्यू कब आती है, जब हमारा सक्सेसफुली प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो वैल्यू यहाँ आ जाती है। कैच के अंदर तब आती है यार जब हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी वो आपको इस एरर ब्लॉक के अंदर मिल जाती है, ठीक है। फिर एक और सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं डॉट फाइनली, क्या बोलते हैं, डॉट फाइनली। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा डॉट फाइनली, तो इसके अंदर यार अगर मैंने यहाँ ऐड कर दिया डॉट फाइनली और इसके बाद मैंने यहाँ रख दिया कंसोल डॉट लॉग, दिस विल रन एवरी टाइम, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यार जब भी ये मेरा जो प्रॉमिस है, ठीक है, या तो वो रिजॉल्व होगा या तो वो रिजेक्टेड होगा, ठीक है, कुछ भी हो दोनों में से, ठीक है। तो उन दोनों ही केसेस में मेरे को फाइनली मान लो कुछ काम कराना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने इनिशियली कहीं जो इज़ लोडिंग नाम का टैग था, क्योंकि मैं एक एपीआई रिक्वेस्ट कर रहा था, ठीक है, तो वहाँ मैंने एक्टिवेट कर दिया था कि भाई इज़ लोडिंग को ट्रू कर दो, राइट। बट फाइनली यार जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया तो मेरे को उसको फॉल्स भी कराना था, राइट। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो कि मैं इस प्रॉमिस के आइदर रिजेक्ट या फिर रिजॉल्व दोनों ही केसेस में ट्रिगर करना चाहता हूँ, तो वो सारा का सारा मैं इस फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये फाइनली ब्लॉक कब कब चलता है, दोनों ही केसेस में चलता है भाई, जब मेरा अगर फंक्शन रिजॉल्व हो गया तो भी, या फिर अगर किसी तरह का एरर आ गया तो भी, ठीक है। तो वो सारे फंक्शन, सारी चीज़ें जो मैं प्रॉमिस के ख़त्म होने के बाद करना चाहता तो वो मैं इस फाइनली ब्लॉक के अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि मैं अगर यहाँ वैल्यू को ट्रू भी कर दूँ, ठीक है, तो अभी के केस में हमारा क्या हो गया, अगर मैं इसको यहाँ रन करूँ एज इट इज़, तो क्योंकि हमारे इस केस में एरर वाले ब्लॉक में जाएगा, ठीक है, उसके बाद भी आप देखोगे कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रिगर होगा। रन करते हैं और आप रन करने के बाद यहाँ देखो दिस ब्लॉक विल रन एवरी टाइम, ये वाला भी ब्लॉक ट्रिगर हुआ और एरर वाला भी ट्रिगर हुआ, राइट। अब मैं इस कंडीशन को सही कर देता हूँ, ठीक है, हमारा प्रॉमिस अपनी कंडीशन को मेट कर लेगा। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो आप देखो हमारा सक्सेस भी ट्रिगर हुआ और साथ में दिस ब्लॉक विल रन एवरी टाइम वाला भी ट्रिगर हुआ, मतलब ये फाइनली वाला ब्लॉक भी ट्रिगर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फाइनली वाला जो ब्लॉक है वो दोनों ही केसेस में चलता है, ठीक है। तो आई होप यार आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम डॉट देन, डॉट कैच और ये डॉट फाइनली किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। मगर इसके बाद भी मैं एक प्रॉमिस के एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 3-4 थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लूँगा, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग किस तरीके से आप प्रॉमिसेस का यूज़ कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में, राइट। हम उसको देखेंगे, ठीक है। टिल देन यार अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।